जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय। दोस्तों, हम लोग इस पूरे सीरीज में जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं फिजिक्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड उसकी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो अपने साथ अपनी टेक्स्ट बुक, एक्सरसाइज नोटबुक, जिस भी क्लासेस से आपने पढ़ा है उनकी नोटबुक वो लेकर बैठे। मैं जो पढ़ा रहा हूं वहां क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, पॉज करिए। अगर आपको आता है तो आप फटाफट सॉल्व करिए, ये मेरी तरफ से आपको टारगेट है। नहीं आता है तो पूरा एक बार ध्यान दे दीजिए, फिर पॉज करिए और फिर बिना देखे सॉल्व करिए। एक साथ मिलके अगर आप ये सारे न्यूमेरिकल्स के मेरे लेक्चर कर लेते हैं तो गारंटी है 20 to 24 मार्क्स आपको मिलने ही वाले हैं। तो आइए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। चला स्टार्ट करूया आपण न्यूमेरिकलचा सिरीज आणि आज आपण घेतोय क्या काय थर्मोडायनेमिक्स। हम थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ गैस कंटेन्ड इन अ सिलेंडर fitted with a frictionless piston expands against a constant external pressure of 1 atmospheric pressure। तो प्रेशर 1 atm है, जिसको आप 1.01 into 10 to the power 5 पास्कल लिख सकते हो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 5 लीटर टू अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर। तो इनिशियल वॉल्यूम 5 लीटर। अब वॉल्यूम को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। कैसे करेंगे? 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। पेपर में अगर ये सवाल आ गया तो आपको लिखना है, ये छोड़ना नहीं है। ये सारी चीजें आप लिखोगे तो आपको गिवन डाटा पे मार्क्स मिलेंगे। ओके, तर 10 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब झालाय। आपण हे गिवन डाटा कन्वर्ट केलेला आहे। आता आपल्याला म्हटलंय की इन डुइंग सो इट एब्सॉर्ब्स 400 जूल। वो 400 जूल एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है। तो Q इज इक्वल टू, सिस्टम क्या कर रहा है? एब्सॉर्ब, रिलीज नहीं कर रहा है, एब्सॉर्ब प्लस 400 जूल। तो फ्रॉम इट्स सराउंडिंग डिटरमाइन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आपल्याला चेंज इन इंटरनल एनर्जी विचारलाय। ओके, तर चेंज इन इंटरनल एनर्जी म्हणजे डेल्टा यू। तो आता परत एफलॉट, फिर से एफलॉट यूज करना पड़ेगा। एफलॉट है Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। पर डेल्टा यू अगर फाइंड करना है तो Q और W दोनों होना चाहिए। Q तो है पर W नहीं। तो ये जो गिवन डाटा है हमारे सामने, ये डमरू बजाने के लिए नहीं है, ये W निकालने के लिए है। तो W कैसे निकालेंगे? अगर प्रेशर है, वॉल्यूम है, तो W कैसे निकलेगा? प्रेशर वॉल्यूम वर्क। कमेंट सेक्शन में जिन लोगों को ये आंसर खुद समझ में आ गया था कि W की जगह क्या यूज करना है, वो थम्स अप जरूर भेजें। तो पहले हम W निकालेंगे। W होगा P डेल्टा V। प्रेशर, प्रेशर को चेक करिए, ये आपके प्रेशर की वैल्यू है, सब्स्टिट्यूट करिए 1.01 10 टू द पावर 5। अभी डेल्टा V इज V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो V फाइनल माइनस V इनिशियल, तर इथे आपण घेऊ 10 इंटू 10 टू द पावर -3 माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर -3। बघा 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5। 10 माइनस 5 इज 5, ब्रैकेट में 10 माइनस 5 और ये 10 टू द पावर -3 गया बाहर, तो ये आया 10 टू द पावर -3। दोस्तों, अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में, 5.05 सही है, इनटू ये 5 है और ये -3, चेक कर लीजिए, ये 5 है और ये -3, तो ये आया 10 टू द पावर 2। ये आपका वर्क हो गया। तो वर्ग का वैल्यू आपका जूल में आ गया है, राइट। अब 5.05 को 10 टू द पावर 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 505 जूल ये आपका वर्क डन आ गया। 505 जूल, 10 टू द पावर 2 का मतलब क्या होता है? 100। 505 जूल अगर आपका वर्क आ गया। अब आपके पास Q है और W है, इन दोनों को यूज करके डमरू बजा दो, आपका आंसर आ गया। क्योंकि Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू पूछा है, डेल्टा यू इज इक्वल टू Q माइनस डब्ल्यू। डेल्टा यू इज इक्वल टू Q माइनस डब्ल्यू। Q बता दो भाई, 400 जूल। तो 400 माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू बता दो भाई 505 इज इक्वल टू डेल्टा यू। आई होप आपको समझ में आ गया। तो इंटरनल एनर्जी घटी है, डिक्रीज हुई है, क्योंकि आंसर माइनस में आएगा। तो -105 जूल। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू -105 जूल। दैट इज योर आंसर। आप लोग आंसर चेक जरूर करिए, क्रॉस चेक करिए। न्यूमेरिकल को पॉज करके क्वेश्चन देखने के बाद अगर समझ में अब आ चुका है तो खुद से सॉल्व करिए। ये जब भी वॉल्यूम दिया हो
वॉल्यूम इनिशियल, वॉल्यूम फाइनल और प्रेशर। तो वर्क फाइंड करना है P डेल्टा V इस फॉर्मूले से। P डेल्टा V क्या है? V फाइनल माइनस V इनिशियल, दैट्स इट, नोट इट डाउन। ये सवाल आपके एक्सरसाइज में है, एलिप्स वाला क्वेश्चन है। कई लोग, कई बच्चे ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं, उन्होंने इसको सॉल्व नहीं किया है। तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बच्चों इस पे ध्यान देने का, और जो मैं बता रहा हूं उसको एकदम बढ़िया याद कर लो। देखो, थर्मोडायनेमिक्स में जब आप वर्क डन के लिए सॉल्व करते हो, तो वर्क डन के लिए सॉल्व करते वक्त प्रेशर और वॉल्यूम दिया होगा, ऐसे दिया होगा। अगर यहां पे कोई स्क्वायर बना है तो आप बस उसका एरिया निकालो। अगर आप एरिया निकालते हैं तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। अगर आप यहां पर देखें तो ये कंप्लीट सर्कल नहीं है। कुछ लोगों को लगेगा कि ये एक सर्कल है, बट ये सर्कल नहीं है। सर्कल में ये और ये सेम होता है, पूरा सेम होता है, पर ये एक एलिप्स है। क्यों? क्योंकि इस डायग्राम में ये पार्ट मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस, और ये पार्ट माइनर एक्सिस है। देख लीजिए, ये बड़ा एक्सिस है, ये छोटा एक्सिस है, मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस। और जब आप उसका हाफ लेते हैं तो उसको सेमी मेजर एक्सिस बोला जाता है और सेमी माइनर एक्सिस। मैं इसे सेमी मेजर एक्सिस को, ये सेक्शन को, ये जो आप देख रहे हैं, इसको सेमी मेजर एक्सिस ए बोल देता हूं, और इसको मैं सेमी माइनर एक्सिस बी बोल देता हूं। एलिप्स का जो एरिया है, एरिया ऑफ एलिप्स, एलिप्स का जो एरिया है उसके लिए आप लेंगे पाई इंटू ए इंटू बी। तो पाई इंटू सेमी मेजर एक्सिस इंटू सेमी माइनर एक्सिस, इतना याद रख लीजिए, मजा आ जाए। तो अगर आप ये यहां पर यूज करते हैं तो सबसे पहले तो आप ए की वैल्यू निकालिए। ए क्या है? ये देखिए, दिस इज ए। लेट्स कैलकुलेट दिस। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, उसे ओपन रखिए, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक ओपन रखिए। यहां 11 है और यहां पे जहां ये मैच कर रहा है ये 1 है। 0 से शुरू नहीं हुआ है। ये जो हमारा डायग्राम है, 0 यहां है और ये यहां 1 है, ये यहां 11 है। तर 11 आणि 1 मधला डिफरन्स किती? 11 माइनस 1 10, 10, और इस पे 10 टू द पावर 5 पास्कल दिया हुआ है, मतलब ये प्रेशर का एक्सिस है। तो ए की जो वैल्यू हुई वो 11 माइनस 1 मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर 5 हुई। समझ में आई बात? 10 टू द पावर 5 इसलिए क्योंकि उस एक्सिस को प्रेशर के लिए यूज किया गया है पास्कल में, और उन्होंने बोला है 10 टू द पावर 5 हर रीडिंग के साथ ओम भट्ट स्वाहा करना है, तो ये आ गया 10 इंटू 10 टू द पावर 5। ओके, अब बी निकाल लेते हैं। बी इज इक्वल टू, बी ये पार्ट है, सेमी माइनर एक्सिस। अब आप यहां पर देखेंगे ये वाला पार्ट, तो ये यहां नीचे 2 को मैच हो रहा है और ये यहां नीचे 6 को मैच हो रहा है। 2 से 6 के बीच की दूरी 4 होती है क्या? खुद सोचो। 2 से 6 के बीच की दूरी 4 होती है, हमें उसका हाफ चाहिए, हमें सिर्फ यहां से यहां चाहिए, तो क्या सिर्फ 2 होगा? 2 होगा, ये हुआ सेमी माइनर एक्सिस। तो बी हुआ 2 इंटू ये वाली वैल्यू, देखो ये 2 आएगी क्योंकि ये यहां से यहां पूरा कितना आएगा? 4, हमें हाफ चाहिए, सेमी चाहिए, सेमी माइनर एक्सिस चाहिए, तो ये होगा 2, और ये 10 टू द पावर क्या है? -3, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -3, ये हमारी बी की वैल्यू है। तो मेरे दोस्तों, मेरे पास ए और बी दोनों आ गए। अब हमें सिर्फ इसका एरिया निकालना है और वर्क डन हमको मिल जाएगा। सो वर्क डन इज इक्वल टू, गिवन डाटा में ये सब जरूर लिखें, ये जो दिया है ये सब जरूर लिखें। वर्क डन पहले एक साइकिल में निकालेंगे, इन्होंने हमसे 25 साइकिल्स में पूछा हुआ है। तो वर्क डन इन 1 साइकिल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ एलिप्स, एरिया ऑफ एलिप्स। तो W इज इक्वल्स टू पाई इंटू ए सांगा मला, ए हम निकाल चुके हैं 10 इंटू 10 टू द पावर 5, तो 10 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू बी बताइए 2 इंटू 10 टू द पावर, ये -3 था, यहां मुझे -3 लिखना चाहिए, 2 इंटू 10 टू द पावर -3, 10 टू द 20, 10 टू द 20, पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 3.14 इंटू 10 इंटू 2 इंटू, देखिए इंटू 10 इंटू 2, 5 और -3, 5 - 3 2, 10 टू द पावर +2,
पावर और पावर का एडिशन होता है अगर बीच में मल्टीप्लीकेशन हो, तो 10 टू द पावर 5 और 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर +2, ये है +1। 3.14 इंटू 2 6.28 इंटू 10 का पावर 1 और 10 का पावर 2, 10 का पावर 3। दिस इज योर वर्क डन इन जूल फॉर 1 साइकिल। 1 साइकिल, इसने कितने साइकिल बोले हैं? 25 साइकिल। देयरफॉर वर्क इन 25 साइकिल्स, देखो भाई 25 से मल्टीप्लाई कर देना, 6.28 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल। जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। अभी इतना तो जरूर करना पड़ेगा, 25 इंटू 6.28 आपको करना होगा। जो फाइनल आंसर उसको बढ़िया सा एक ब्रैकेट बना देने का और जय महाराष्ट्र मन में बोल देने का। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, चलिए देखते रहिए दोस्तों। हीट इंजन, कैरनोट इंजन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसके न्यूमेरिकल अब हम करेंगे। देखो भाई फटाफट हमने खत्म कर लिया है, और देखो ये सब करने के लिए आपके पास आपकी थियरी की नोटबुक या टेक्स्ट बुक ओपन रहनी चाहिए, ठीक है। इफिशियंसी ऑफ अ कैरनोट साइकिल, पहले तो मैं कैरनोट साइकिल में इफिशियंसी का फॉर्मूला बता दूं। इफिशियंसी इज TH माइनस TC अपॉन TH। गिवन डाटा हम लिखेंगे बाद में, पहले आप थोड़ा सा इस बेसिक को समझिए, ठीक है। इफिशियंसी इज TH माइनस TC अपॉन TH। ये हॉट कोल्ड, हॉट रीजन की बात हो रही है, हॉट रीजन, कोल्ड रीजन, हॉट रीजन। इस 75% इफिशियंसी बोला है, तो अब गिवन डाटा में इफिशियंसी की वैल्यू 75%, तो आप सबसे पहले ऐसे लिखेंगे मित्रों, उसके बाद आप इसको 0.75 कर देंगे, क्योंकि 75 डिवाइडेड बाय 100 कितना होता है? 0.75 होता है। टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर, ओ मतलब TH की बात की है, कितना है भाई? 727 डिग्री सेल्सियस, जिसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे, ये याद रखें, बाद में फिर से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेना। इस फॉर्मूले में यूज करने के लिए जो टेम्परेचर है वो केल्विन में रखें। तो अगर मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट करता हूं तो प्लस 273 कर देंगे, 727 प्लस 273.15, 0.15 नहीं लिखना है, ये हो गया 1000 केल्विन, ये आपका हो गया TH, ये हो गया आपका TH। 1 बाय 1 हम लोग लेक्चर डालते जा रहे हैं, आपको देखते जाना है। ये हो गया 1000 केल्विन के TH की वैल्यू आ गई। अब क्या बोला? कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर, म्हणजे तुम्हाला काय विचारलंय? TC। अबे कोल्ड रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर पूछा है अपने को, TC। सवाल कितना इजी, स्टेट ऑफ माइंड ना, हल्का वाला लेके जाने का, अच्छा वाला, टेंशन नहीं लेना है। एक बार भी पढ़ के जाओगे ये सब पेपर में आ जाएगा, इतना चिल्लर है भाई साहब, बता दे रहा हूं मैं आपको। TC पूछा है तो TC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तर काय करायचं? हा फॉर्म्युला वापरायचा है आपल्याला। TC पाहिजे ना, TH को इधर भेजो, फिर TH को इधर भेजो, इधर उधर करो थोड़ा बड़ा, है ना, थोड़ी बहुत तो कुछ खुजली करनी होगी, तब तो आंसर आएगा। तो करके देखते हैं। इफिशियंसी इंटू TH इज इक्वल टू TH माइनस TC। माइनस TC को इधर ले लो, इफिशियंसी TH को उधर ले लो, TC इज इक्वल टू TH माइनस इफिशियंसी इंटू TH। क्या लगा भाई साहब? कितना आसान हो गया। अगर तुम गिवन डाटा लिखने के बाद ये फॉर्मूले से भी चालू करते हो तो भी चलेगा, लेकिन देखो भाई बोर्ड्स में कोई शॉर्टकट नहीं लेने का, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऐसा दिखाने का कि आपको आता है, तो ये फॉर्मूला तो जरूर लिख देना, है ना। एग्जामिनर कौन से माइंड से गया है पता नहीं, चेकिंग करने के लिए, है ना। तो TC इज इक्वल टू, अब इसमें से TH को बाहर निकाल लो, TH 1 माइनस इफिशियंसी, TH की वैल्यू क्या है चेक कर लीजिए, 1000 केल्विन, तो ये आ गया TH 1000। 1 माइनस 0.75, 1 माइनस 0.75 करोगे तो 0.25 आ जाएगा, सही बात है। देखो भाई मेरा कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। TC इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.25, और जैसे ही 1000 इंटू 0.25 कर देते हो 250 मिलता है। क्या आपने 1000 जो लिया था वो केल्विन में था, तो ये जो 250 आया ये आपका केल्विन में आया, लेकिन ये टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर है केल्विन में, गिवन डिग्री सेल्सियस में था, तो अब TC की भी वैल्यू डिग्री सेल्सियस में लाओ। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करने के लिए प्लस 273 किया था, अब केल्विन को डिग्री सेल्सियस करने के लिए माइनस 273 कर दो, तो TC की वैल्यू आ गई 250 माइनस 273 इज इक्वल टू -23, तो -23 डिग्री सेल्सियस। देख लो भाई
कोल्ड रिजर्वायर है, टेम्परेचर माइनस है, ढंटड़ैन। ये भी सवाल हमने सॉल्व कर लिया है। जय महाराष्ट्र बोल दो कमेंट सेक्शन में और ये पूरा लिख डालो। भारत माता की जय। इस सवाल को देखो, आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, ये सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ आना चाहिए। हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये सवाल क्या कहता है, एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू एन आइसोथर्मल प्रोसेस। अरे भैया आइसोथर्मल प्रोसेस बोला है भैया, क्या मतलब है इसका? नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आइसोथर्मल मतलब नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब जो डेल्टा यू इज जीरो। यू जीरो नहीं है भैया, डेल्टा यू झिरो आहे। आपल्याला डेल्टा यू झिरो घ्यायचा आहे, कारण की आइसोथर्मल प्रोसेस म्हटलेला आहे। मग काय म्हणतोय तो, इफ इट डज 2000 जूल ऑफ वर्क, 2000 जूल वर्क, देखिए ऑन इट्स एनवायरनमेंट। भाई साहब, इफ इट डज 2000 जूल ऑफ वर्क ऑन इट्स एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट पे वर्क हुआ है, किसने किया? सिस्टम ने किया। और सिस्टम जब वर्क करता है तो वो पॉजिटिव वर्क होता है, सिस्टम पे जब वर्क होता है तो वो नेगेटिव वर्क होता है। तो ये प्लस सिस्टम ने वर्क किया है, 2000 जूल ऑफ वर्क। हाउ मच हीट इज एडेड, क्यू विचारलेला आहे, हीट, क्वांटिटी ऑफ हीट, हाउ मच हीट, क्वांटिटी ऑफ हीट, क्यू पूछा है। पांडे जी की तरफ ध्यान रखिए, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। क्यू इज डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, पर डेल्टा यू क्या है भैया? तो क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज, दैट्स आवर आंसर। कॉपी करिए दिस।